इजराइल लगातार अपने दुश्मन देशों पर महाविनाशकारी हमले कर रहा है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है। इसी कड़ी में 16 जुलाई को इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हवाई हमला किया। इस दौरान इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय को उड़ा दिया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को धुआं होते देखा जा सकता है। हालांकि इजराइल के इस हमले के बाद सीरिया में कितनी मौतें हुई हैं, अभी तक उसका ब्यौरा सामने नहीं आ सका है। इजराइल के इस हमले के बाद सीरिया ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सख्त लहजे में कहा है कि हम जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है। अपने पहले सार्वजनिक बयान में अल-शरा ने इजराइल पर सीरिया में सांप्रदायिक फूट भड़काने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि किसी एक मोर्चे पर जीत का मतलब यह नहीं कि हर जगह जीत पक्की है। उन्होंने साफ किया कि सीरिया किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर द्रुजों के मामले में। अल-शरा ने कहा कि द्रुज हमारे मुल्क की आत्मा है, उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम सीरिया को तबाही की आग में नहीं झोंकेंगे। दरअसल इजरायली वायुसेना ने अपने इन ताज़ा हमलों में बख्तरबंद गाड़ियों और भारी मशीन गनों से लैस पिकअप ट्रकों को निशाना बनाया, जो स्वेदा शहर की ओर बढ़ रहे थे। यह शहर बहुसंख्यक द्रुज समुदाय का गढ़ माना जाता है और वहाँ इन दिनों गंभीर झड़पें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि श्वेदा में द्रुज समुदाय के नागरिकों और सरकारी बलों के बीच हाल में ही तनाव और झड़पें बढ़ी हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हमले आत्मरक्षा में किए हैं, क्योंकि उसकी सीमाओं के पास सीरियाई और ईरानी गतिविधियां खतरा बन रही थी। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि सीरिया में हमारे हित सर्वविदित हैं, सीमित और स्पष्ट हैं। सबसे पहले दक्षिणी सीरियाई क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना है, जो हमारी सीमा के करीब है, और इस क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ खतरों को रोकना भी है। दूसरी बात यह है कि इजराइल में द्रुज नागरिकों को नुकसान से बचाना हमारा कर्तव्य है। वहीं सीरिया पर इजराइल के इस हमले के बाद पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। ईरान और सीरिया पर इजराइल के हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में अब यही चर्चा आम है कि नेतन्याहू की सेना अब इस्लामाबाद पर हमले कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान घबरा गया है। अब पाकिस्तान की आशंका निश्चित रूप से और प्रबल हो गई होगी कि उसे इजराइल अगला निशाना बना सकता है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अगर इजराइल ऐसा हमला करता है तो पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा।